ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। सवाईमाधोपुर के चौथ बरवाड़ा में मुख्यालय के चारों ओर निर्माण कार्य की बहार आई हुई है, लेकिन विभाग की लापरवाही से सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 91 करोड़ की लागत से बरूनी से सवाईमाधोपुर तक सड़क चौड़ी करने वाले रोड की पुलियाओं पर आगे 1 फीट की दीवार उठाकर पीछे मलबा और कंक्रीट डालकर सीमेंट का प्लास्टर कर दिया जाता है। जोधपुर के बालेसर पुलिस थाना क्षेत्र के ढाडनिया गांव के निकट देर रात्रि में कार की टक्कर से बाइक सवार दोनों व्यक्तियों ने दम तोड़ दिया। मृतक शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के पाबूसर निवासी 21 वर्षीय आनंद सिंह व जाटी भांडू निवासी 22 वर्षीय जगुराम राव है। मृतक दोनों बीपीएल चयनित है। वह ढाडनिया गांव में एक होटल पर व दूसरा ट्यूब पेसिंग की दुकान पर मजदूरी करके गुजारा चला रहे थे। ऐसे में घरों के चिराग बुझ जाने से अचानक रोशनी गायब सी हो गई है। बड़े ही गमगीन माहौल के बीच दोनों शवों का अंतिम संस्कार किया गया। गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण अंत्येष्टि में शामिल हुए। भीलवाड़ा के आसंद में पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर अपने गांव बदनौर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निवास पर रात्रि विश्राम किया। आज प्रातः से ही कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर पंजाब के राज्यपाल का सम्मान किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने आसंद क्षेत्र के निरंतर अकाल के कारण पेयजल की समस्या का इस भीषण गर्मी में समाधान कराने की मांग रखी। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के रायसर गांव में कथावाचक संत श्री राम शुक्ल द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। इस दौरान कृष्ण व रुक्मणी की झांकी सजाई गई है। संत श्री राम शुक्ल ने कहा कि वृक्षों की रक्षा करें, पर्यावरण के लिए ही कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा की थी, अतः ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगावे, जिससे भगवान भी खुश होते हैं। वहीं गाय में 36 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय का दूध हमेशा अपने जीवन में उपयोग लेना चाहिए। गाय की पूजा करना बड़ा परमार्थ का कार्य है। बाड़मेर के बालोतरा में नवनिर्मित ग्राम पंचायत मंडापुरा में स्वर्गीय भीम सिंह खारवाल की पुण्य स्मृति में जल मंदिर सप्रेम भेंट किया गया, जिसका शुभारंभ राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी ने किया। बाड़मेर के बालोतरा निकटवर्ती ग्राम पंचायत पचपदरा के अटल सेवा केंद्र पर न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान का आगाज पचपदरा में आयोजित हुआ। राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी ने किसानों के हितों की बात कही। वहीं राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी, उपखंड अधिकारी प्रभाती लाल जाट, तहसीलदार भागीरथ राम चौधरी, पचपदरा सरपंच विजय सिंह राठौड़ ने गरीबों को पट्टा वितरण किया। वहीं अधिकारियों की मौजूदगी में राजस्व से संबंधित प्रकरणों का समाधान किया गया। शिविर में खाता विभाजन, सीमा ज्ञान व अन्य कार्य किए गए। हनुमानगढ़ के नोहर में ग्राम पंचायत जसाना के ग्रामीणों ने नोहर एसडीएम को ज्ञापन देकर गांव रामसरा से वाया जसाना होते हुए हरियाणा सीमा तक जर्जर सड़क को दोबारा बनवाने की मांग की है। वहीं इन गांवों का हरियाणा राजस्थान में आपस में जोड़ने का यह सड़क ही एकमात्र जरिया है, लेकिन सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। जालोर के आहोर में क्षेत्र के बोरडा गांव में जाने वाले मुख्य रास्ते पर नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी भर जाने से कीचड़ जम रहा है। कई बार शिकायतों के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। जालोर के सांचौर में 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले गौरव पथ का निर्माण कार्य शुरू होते ही सवालों के घेरों में गिरने के बाद बंद हो गया है, जिसकी मुख्य वजह सड़क निर्माण के दौरान विभाग नगरपालिका की ओर से तो निगरानी की जा रही है, ऐसे में सड़क मार्ग पर कई लोगों का अतिक्रमण किया हुआ है। वो अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण कार्य को बंद करना पड़ा है। भरतपुर के सीकरी में सोनार मोहल्ले में खेलते खेलते 2 बालिकाएं पानी के टैंक में गिर गई। गंभीर हालत में दोनों को अलवर रेफर किया गया। पहले 3 वर्षीय एक बच्ची टैंक में गिर गई थी। उसे बचाने के लिए 9 वर्षीय बच्ची ने टैंक में छलांग लगा दी, जिसके बाद दोनों को बाहर निकाला गया। भरतपुर के कुम्हेर में विक्रय सहकारी समिति में करीब 2300 क्विंटल गेहूं की गड़बड़ी सामने आई है। यहां एक चालान पर 2 डीलर्स को गेहूं दे दिया गया है। ये गड़बड़ी चालान और बिलों की मात्रा में अंतर पाए जाने पर पकड़ में आई है। प्राथमिक जांच में इसकी पुष्टि हो चुकी है। रसद विभाग का मानना है कि गड़बड़ी और बड़े स्तर पर हो सकती है, इसीलिए जिला रसद अधिकारी रामचरण मीणा ने द्विस्तरीय जांच बिठाई है। भरतपुर के कामा में गांव अकाता में डिस्कॉम का तकनीकी कर्मचारी बनकर विद्युत उपभोक्ताओं से ठगी करने के मामले में ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कनिष्ठ अभियंता ने इसके खिलाफ कामा थाने में मामला दर्ज कराया है। भरतपुर के नदबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं की बैठक शिवसेना के जिला प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में रेलवे स्टेशन पर सियालदह एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर चर्चा की गई। सिंह ने बताया कि सियालदह एक्सप्रेस से यात्रियों को सुलभता होगी। क्षेत्र का यात्री इस गाड़ी का नदबई स्टेशन पर ठहराव होने के कारण भरतपुर जाना पड़ता है।
धौलपुर के पिड़ावों में नगर के मेला मैदान नयापुरा में नगर पालिका के स्वच्छता अभियान की पोल खुल रही है। यहाँ पर नाला जो का तो बना हुआ है, उसकी सफाई नहीं होने से बदबू फैल रही है। पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लोगों का गंदगी और बदबू की वजह से यहाँ पर बैठना मुश्किल हो रहा है। भरतपुर के बयाना में शहरी गौरव पथ योजना के तहत कस्बे के पंचायत समिति से बजरिया तक निर्माणाधीन सीसी सड़क की पर्याप्त तराई नहीं होने से उड़ते धूल के गुब्बारों से सड़क के सहारे स्थित मकानों में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। धौलपुर के मनिया में ग्राम पंचायत हिनौता में सरपंच जयवीर सिंह पोसवाल की अध्यक्षता में पंचायत में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। भरतपुर के बथेड़ी में केशवनगर स्थित माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष पवार ने कहा कि आगामी चुनावों में पार्टी राज्य में जीत का परचम लहराएगी। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में ग्राम पंचायत उदयपुर में पट्टा वितरण शिविर हुआ। शिविर में 50 आवेदन स्वीकार किए गए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 5 मकानों के हाथों हाथ एसडीएम शेफाली कुशवाहा ने पट्टे जारी कर दिए। चूरू के तारानगर में कई वार्ड्स में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके चलते लोगों को निजी टैंकर चालकों से पानी लेना पड़ रहा है और निजी पानी टैंकर चालक चांदी कूट रहे हैं। टैंकर चालक एक टैंकर के 500 से 1000 रुपए ले रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद भी पेयजल विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भीलवाड़ा के आसिंद में अज्ञात कारणों के चलते वार्ड 11 के निवासी ने जहर खा लिया। वह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने सीएचसी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस कारणों की तलाश में जुटी है। सिरोही के रेवदर में मंडार के समीप स्थित परिवहन कार्यालय के कुछ ही दूरी पर गुजरात की तरफ से आए ऑयल के टैंकर में अचानक आग लग गई। इस दौरान टैंकर चालक खलासी घबरा गए तथा वाहन को सड़क किनारे रोककर कूद गए। कर्मचारियों को आग लगने की सूचना दे दी गई। अजमेर के भिनाई में बांधनवाड़ा व आसपास के क्षेत्र में विगत रात्रि से लगातार 14 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बंद रही। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग के अधिकारी संतोषप्रद जवाब नहीं देते हैं। अलवर के बहरोड़ में उपकारागृह में क्षमता से अधिक विचाराधीन कैदी है। इनमें आपस में गुटबाजी बनी हुई है। सुबह कैदियों में आपसी कहासुनी के बाद चाकू व छुर्रे चल गए, जिसमें एक कैदी के शरीर में गहरी चोट लगने से 10 टांके आ गए। सुरक्षा प्रहरियों ने बीच बचाव कर घायल कैदी को अस्पताल में 10 टांके लगवाकर इलाज कराया। अलवर के उमरेन में अखिल राजस्थान पैरा टीचर शिक्षा कर्मी मदरसा पैरा टीचर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जयपुर संभाग का धरना जयपुर कलेक्टर कार्यालय पर दिया जाएगा। वहीं प्रदेश स्तरीय धरना 17 मई को दिया जाएगा। भरतपुर के नगर में डीग रोड स्थित मंडी समिति के पास कार की टक्कर से रसिया निवासी 80 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई, जबकि मृतका के 2 अन्य रिश्तेदार घायल हो गए। हनुमानगढ़ के टिब्बी में तलवाड़ा झील में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। यहां एक ट्रैक्टर को रोककर मारपीट की गई और ट्रैक्टर बैक होने से एक युवती उसकी चपेट में आ गई, जिसके बाद युवती को गंभीर हालत में बीकानेर रेफर किया गया। मारपीट में घायल ट्रैक्टर चालक भी अस्पताल में भर्ती है। सिरोही के शिवगंज में नगरपालिका के 25 वार्ड क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसका शुभारंभ 10 मई को संतोषी नगर के सामुदायिक भवन में होगा। अजमेर के नसीराबाद में क्षेत्र में रोजाना अघोषित बिजली कटौती से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। भीषण गर्मी में बार बार बिजली कटौती के कारण लोग परेशान हो रहे हैं और शिकायतों के बाद भी अधिकारी टालमटोल जवाब देते नजर आ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अलवर के नीमराण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 कोलीला फ्लाईओवर पर 2 ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इसके बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गावडानी की खबरों का। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में पदोन्नति से बने एसडीएम गोपाल परिहार को कार्यालय स्टाफ द्वारा माला व साफा पहनाकर विदाई दी गई। वहीं गोपाल परिहार ने कहा कि मेहनत से ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। चूरू के तारानगर में नगरपालिका कार्यालय 10 मई से प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना शिविर पालिका अध्यक्ष सरला जांगिड़ व
ईओ ने कर्मचारियों व पार्षदों की बैठक ली। वहीं शिविर के बारे में की गई तैयारियों की समीक्षा की और राजस्व संबंधी कार्यों को निपटाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी। इस शिविर में राजस्व संबंधी अनेक काम किए जाएंगे। जयपुर के जमवा रामगढ़ में न्याय आपके द्वार अभियान का शुभारंभ आज से ताला ग्राम पंचायत से हुआ। अभियान की शुरुआत एसडीएम नरेंद्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में की गई। जयपुर के सांबर लेक में मंगलवार को लोकायुक्त न्यायमूर्ति एसएस कोठारी के द्वारा पंचायत समिति के पृथ्वीराज चौहान सभागार में जनसाधारण से शिकायतें प्राप्त की। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि उपखंड स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर के झाड़ोल में कलश यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। ओंगा ग्राम में वाकल नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध रामानाथ महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन विशाल कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के अंतर्गत रजत रथ में कलश, ध्वज दंड, नांदी व अन्य मूर्तियों को नगर परिक्रमा करवाई गई। शोभा यात्रा में बैंड की धुनों पर भक्तजन झूमते नाचते हुए जा रहे थे। महिलाओं ने कलश के जल से महादेव को जलाभिषेक किया। वहीं मंदिर में कल से चल रहे हवन कार्यक्रम में पंडित प्रभाशंकर के सानिध्य में यजमानों द्वारा आहुतियां दी गई। आज शाम को भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा। दौसा के महवा में महिला की ग्राम पंचायत साहेबपुर पाखर के अटल सेवा केंद्र पर पट्टा वितरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में संसदीय सचिव ओम प्रकाश हुडला व सरपंच अंगूरी देवी ने ग्रामीणों को मकानों के 50 पट्टे वितरित किए। शिविर में संसदीय सचिव ने कहा कि ग्रामीण सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का पूरा लाभ उठावे। इन शिविरों से ग्रामीणों का उनके घरों के पट्टे मिलने का सपना साकार हो सकेगा। जैसलमेर के पोखरण में राजस्थान सरकार के बीज आयोग के अध्यक्ष व जैसलमेर भाजपा संगठन प्रभारी शंभू सिंह खेतासर के पोखरण पहुंचने पर जैसलमेर भाजपा जिलाध्यक्ष जुगल किशोर व्यास के नेतृत्व में स्वागत किया गया। मिडवे में जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी, भाजपा सांकड़ा मंडल अध्यक्ष मनोहर सिंह भाटी, भाजपा नेता मदन सिंह राठौड़ से संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चाएं की गई। वहीं पार्टी हित के प्रचार प्रसार के साथ साथ बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की अपील की गई। राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाकर लाभ दिलाने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सीमावर्ती इलाकों में विकास कार्य करवाने को लेकर गंभीर है। पानी, बिजली, सड़क निर्माण सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को दिलाने को लेकर योजनाएं शुरू कर कार्य करवाए जा रहे हैं। जालोर के चितलवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर जालोर बाड़मेर की सीमा पर गांधव के निकट दो ट्रेलर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रेलर सड़क की भिड़ंत होने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वहीं ट्रेलर चालकों की मामूली चोट आई है। हाईवे पर 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं गांधव पुलिस चौकी के कांस्टेबल मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू करने में जुट गई। अलवर के राजगढ़ क्षेत्र के बुलेरी और जामडोली के आसपास के जंगलों में दूसरे दिन भी बाघ एसीटी के पग मार्ग नहीं मिल पाए हैं, जिससे वन कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर की नीमराना मांडन पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने के लिए एक जने को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर को जब्त किया। जानकारी के अनुसार विनीत कुमार पुत्र मुनीलाल निवासी रामपुरा को ट्रैक्टर में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाते हुए गिरफ्तार किया गया है। सीकर के धोद में आर्थिक तंगी के चलते एक युवक ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर की पीपराली में आज पटवारी ग्राम सेवक सहित गिरदावर भी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत अभियान इससे प्रभावित होगा। लंबे समय से राज्य कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। भरतपुर के नदबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं की बैठक जिला प्रमुख छुट्टन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कस्बे में बंदरों के आतंक के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि कस्बे में बंदरों का आतंक जोरों पर है, जिससे कस्बे के लोग काफी परेशान हैं। धौलपुर के मनिया गांव में मांगरोल में सिद्ध बाबा के मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भगवताचार्य रेखा शास्त्री ने कहा कि भागवत कथा सुनने मात्र से कई कष्ट दूर हो जाते हैं। करौली के टोड़ाभीम ग्राम पंचायत जगदीशपुरा में 10 माह से आरओ प्लांट पर ताला लगा होने से ग्रामीणों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अभियंताओं को पत्र भेजकर आरओ प्लांट चालू करवाए जाने की मांग की है। देखरेख के अभाव में इन आरओ प्लांट्स का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। टोंक के देवली में 542 करोड़ की योजना की शुरुआत जलदाय मंत्री ने की और करीब 436 गांवों को बीसलपुर का पानी मिलेगा। सांसद सुखबीर जौनापुरिया मौजूद रहे। वहीं विधायक राजेंद्र गुर्जर ने कहा कि सपना साकार हुआ। चूरू के सालासर में निर्माणाधीन टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ व मारपीट का मामला सामने आया है। पाली अंबाला हाईवे पर बागसरा गांव के पास टोल बन रहा था। वहीं ठेकेदार संदीप सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दौसा के सीकरा में राजस्व लोक अदालत शिविर आयोजित हुआ। वहीं शिविर में ग्रामीणों के राजस्व संबंधित कार्यों का निस्तारण होगा।
जालौर के जसवंतपुरा कस्बे के राम सिंह रोड पर भोमिया राजपूत समाज जसवंतपुरा ब्लॉक द्वारा समाज में शिक्षण जागृति एवं विद्यार्थियों के लिए नए छात्रावास निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया जाएगा। जालौर के अहोक क्षेत्र के कानीवाड़ा गांव में करीब 20 दिन से पेयजल आपूर्ति गड़बड़ाई हुई है। पेयजल के टांके व अवाड़े खाली होने सहित मनुष्य सहित पशुओं के लिए भी पेयजल संकट खड़ा हो गया है। झालावाड़ के झालरापाटन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8,000 लोगों को आशियाने मिलेंगे। वहीं जिले में 1 अरब 22 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। जोधपुर के ओसिया में जलदाय विभाग के कर्मचारी का शव परिसर में बबूल के पेड़ से लटका हुआ मिला। वहीं संदेह पर परिजनों ने मौत की जांच करने का मामला दर्ज कराया। बूंदी के नैनवा में कार की टक्कर से बाइक सवार भाई बहन घायल हो गए। वहीं भाई को बूंदी से जयपुर ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ दिया। जोधपुर के ओसिया में राजपूत समाज जोधपुर जिला स्तरीय की बैठक रावणा राजपूत समाज सभा भवन में तहसील अध्यक्ष बाबू सिंह भवाद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 4 जून को आयोजित होने वाले अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान के जिलाध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। आगामी चुनाव में जिलाध्यक्ष के प्रत्याशी के लिए तहसील अध्यक्ष बाबू सिंह भवाद ने राम सिंह चाड़ी के नाम का प्रस्ताव रखा। जोधपुर के बालेसर में राज्य सरकार द्वारा राजकीय विद्यालय में 3 मेधावी बालिकाओं को लैपटॉप का वितरण किया गया। वहीं 75% से अधिक अंक हासिल करने वाली छात्रा जयश्री सुमन विश्नोई मुस्कान बानो को लैपटॉप वितरण किया गया और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अशोक विश्नोई द्वारा पुरस्कार दिया गया। जोधपुर के मंडोर प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों के पास मांग से ज्यादा बिजली होने के बावजूद शहरी सीमा से जुड़े क्षेत्रों में इन दिनों अघोषित कटौती हो रही है। 3 साल पहले 5 सब डिवीजन सिटी सर्किल में तो शामिल कर दिए गए, लेकिन सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों के फीडर से देने के कारण दिन रात अघोषित बिजली कटौती से भीषण गर्मी में 1 लाख से ज्यादा उपभोक्ता परेशान है। 3 साल पहले जोधपुर ग्रामीण सर्किल में आने वाले बोरानाडा, कुड़ी, झालामंड, मंडोर, बनायड़ के उपखंड को शहर में शामिल किया था। उस समय शहर में करीब 1.5 लाख बिजली उपभोक्ता थे, जो बढ़कर 2.25 लाख हो गए। झालावाड़ के मनोहर थाना राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्सेज एसोसिएशन ने काली पट्टी बांधकर 11 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सीएचसी प्रभारी मुकेश बंसल की मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के पर्वती में मार्बल माइंस में काम करते हुए एक युवक के विद्युत करंट आने से उसकी मौत हो गई। माइंस पर खुले तार होने से युवक का अचानक पैर लग जाने से करंट की चपेट में आ गया। वहीं मार्बल माइंस पर सुरक्षा की पोल खुल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को सीएचसी में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद के देलवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 कार्टन शराब को पकड़ा। मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 500 कार्टन बरामद किए गए। भीलवाड़ा के शाहपुरा में न्याय आपके द्वार अभियान शिविर अरनिया घोड़ा में शुरू होगा। 8 मई से 30 जून तक सभी पंचायतों में शिविर होंगे। डूंगरपुर के जौथरी में विद्युत ट्रांसफार्मर जलने से 30 घरों में अंधेरा पसरा हुआ है। झालावाड़ के मनोहर थाना में न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत आज से शुरू किया गया। यह अभियान में राजस्व संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। वहीं उपखंड अधिकारी दीनदयाल वाकोलिया ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान चलेगा, जिसमें राजस्व संबंधी मामले मौके पर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा मंडलाचारण गांव में प्राचीन केदारनाथ मंदिर जीर्णोद्धार कार्यक्रम में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।